everyone. I welcome you all to our online learning platform. आज के वीडियो लेसन में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। आपको याद होगा कि हमने लास्ट लेसन में देखा था कंजर्वेटिज्म के बारे में। आज हम देखेंगे उसके आगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिवॉल्यूशनरीज। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि पहला क्लास था अरिस्टोक्रेट क्लास, फिर हमने देखा न्यू मिडिल क्लास जो इमर्ज हुआ, फिर हमने देखा कि नेपोलियन को हराने के बाद कंजर्वेटिज्म वापस आई, याद है। अब इनके अलावा सोसाइटी में एक और हिस्सा था, वो था रिवॉल्यूशनरी। जैसे कि मैंने पिछला लेसन खत्म किया था ये कहते हुए कि जो आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन की यादें हैं वो कहीं ना कहीं लिबरल नेशनलिस्ट के दिलो दिमाग में अभी भी जिंदा थी, तो वो कहीं ना कहीं अब अपना अपराइजिंग कर रहे थे, यानी कि कंजर्वेटिव के अगेंस्ट आवाज़ उठाना शुरू कर रहे थे। तो यही जो ग्रुप था ना जो कि कंजर्वेटिव के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहा था, इसी ग्रुप को रिवॉल्यूशनरीज कहा जाता है। ओके, अब देखो होता क्या है। 1815 में कंजर्वेटिव रेजाइम्स आ गए। अब कंजर्वेटिव रेजाइम आया तो याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि सेंसरशिप लग गया था, फ्रीडम ऑफ प्रेस छीन लिया गया, टॉलरेट नहीं करते थे वो लोग, जो कंजर्वेटिव्स थे वो किसी को टॉलरेट नहीं करते थे, कोई उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था। तो लोगों पे बहुत बड़ा खौफ था, मतलब कि ना पूरी तरीके से पब्लिक को रिप्रेस किया जा रहा था कंजर्वेटिव्स के द्वारा। बट ऑब्वियस ही बात है, अब इन लोगों को तो आपस में बातें करनी है ना, अगेंस्ट तो कुछ एक्शन लेना ही है। तो ये लोग छुप छुप करके सीक्रेट सोसाइटीज बनाने लगे। अब भाई सीक्रेट सोसाइटी क्या थी, तो देखो आपको मैंने बताया कि वो लोग जो है जो कंजर्वेटिव्स थे वो अपने अगेंस्ट एक शब्द भी नहीं सुन सकते थे, तो कोई भी ओपनली ग्रुप बनाता तो उनको पकड़ के सीधे जेल में। तो इसलिए छुप छुप करके ये लोग अपना प्लानिंग करने लगे ताकि कंजर्वेटिज्म से छुटकारा मिल सके। तो यही जो इनकी टीम बनती थी इन्हें हम सीक्रेट सोसाइटी कहते थे, और ये सीक्रेट सोसाइटी के जो मेंबर्स होते थे इन्हें हम रिवॉल्यूशनरीज कहते थे, जो कि रिवॉल्यूशन चाहते थे, जो कि चाहते थे कंजर्वेटिज्म से हमें छुटकारा मिले। क्लियर। अब रिवॉल्यूशनरी अगर डिफाइन करने आता है तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो दीज वर दी पीपल हु वर कमिटेड टू अपोज एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस आफ्टर द वियना कांग्रेस। ओके, तो ये वो ग्रुप था जो कि कंजर्वेटिव्स के जस्ट अगेंस्ट था। दे वर फाइटिंग फॉर फ्रीडम एंड लिबर्टी। ये किसके लिए लड़ रहे थे, तो फ्रीडम और लिबर्टी के लिए। ओके, और इनके लिए एक जो माध्यम था, एक जो तरीका था जिससे कि आप जीत हासिल कर सकते हो, वो था नेशन स्टेट। वापस आ गए ना, यहाँ पे हमारा हेडिंग ही शुरू हुआ था ना, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि भाई कैसे नेशनलिज्म फीलिंग जगाया जा रहा था। तो देखो रिवॉल्यूशनरी एक ग्रुप बना ली, और इनका मानना था कि अगर हमें आज़ादी चाहिए, अगर हमें स्ट्रगल करना है फ्रीडम का, तो उसके लिए नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं ये लोग भी फॉर्ज करने लगे नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट। इन्हीं में से एक रिवॉल्यूशनरी थे गिसिप मैज़िनी। गिसिप मैज़िनी का जन्म जो है वो जेनोवा में 1807 में हुआ था। ये जैसे ही जवान हुए इनके अंदर में देशभक्ति बड़ा भरा हुआ था भाई, तो ये बन गए मेंबर सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी के। डू यू नो, बहुत ही कम एज में, सिर्फ 24 साल की उम्र में ही इन्हें एग्जाइल पे भेज दिया गया था, काला पानी की सज़ा दे दी गई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने लिग्यूरिया में लोगों को भड़काने की कोशिश की थी अगेंस्ट दी कंजर्वेटिव्स। ओके, इसके बाद इनको एग्जाइल में तो भेजा गया, बट बेचारे भाग गए, और इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई। एक मार्शल्स में बनाई जिसका नाम यंग इटली था, दूसरा बर्न में बनाया जिसका नाम यंग यूरोप था। इनका मानना था कि गॉड जो है वो वही चाहते हैं कि ये नेशन स्टेट बने, और ये नेशन स्टेट जो है वो मैनकाइंड का नेचुरल यूनिट होगा जिसमें हमारा खुद का हक होगा। ये ज़बरदस्ती कोई हमें नहीं कह सकता तुम मेरे कंट्रोल में हो या तुम उसके कंट्रोल में हो। ओके, इनफैक्ट डू यू नो, इनका नाम इतना फैल चुका था और इनके फॉलोअर्स इतने बढ़ चुके थे कि ड्यूक मेटरनिक, याद होगा ऑस्ट्रियन चांसलर, इन्होंने कहा कि हमारे सोशल ऑर्डर का जो सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है ना तो वो गिसिप मैज़िनी है। यस, इन्होंने लोगों में इतने ज़्यादा रिवॉल्यूशन का स्पार्क क्रिएट कर दिया था। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो दिस वॉज अबाउट गिसिप मैज़िनी। अब आते हैं आज के लेसन में, हम लोग वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं देखे हैं आज के हम लोग लेक्चर में, सिर्फ देखे कि रिवॉल्यूशनरी क्या ग्रुप था। तो रिवॉल्यूशनरी वो ग्रुप था जो कि अपोज करता था कंजर्वेटिव रेजाइम्स को, एंड ये फ्रीडम और लिबर्टी की बातें करता था। इन्हीं में से एक रिवॉल्यूशनरी थे गिसिप मैज़िनी। गिसिप मैज़िनी जो थे, इनका जन्म जेनोवा 1807 में था। बचपन से ही इनमें कंजर्वेटिव के अगेंस्ट आग भरी हुई थी, और इसीलिए इन्होंने कम एज में ही सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी ज्वाइन किया।
और 24 साल की ही उम्र में महज इन्हें एग्जाइल पे भेज दिया गया। इन्होंने 2 सोसाइटी बनाई, यंग इटली और यंग यूरोप, और इनका मानना था कि गॉड ही चाहते हैं कि नेशन जो है वो नेचुरल यूनिट्स होगा मैनकाइंड का। इनफैक्ट मेटरनिक ने इनके अगेंस्ट एक स्टेटमेंट भी दे दिया कि ये हमारे सोशल ऑर्डर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्लियर? अब इस टॉपिक से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इस टॉपिक से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। 1 मार्क्स में आ सकता है हु वर रिवोल्यूशनरीज, जो कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा आता है गिसिप मैज़नी पे क्वेश्चन, या तो डायरेक्टली आता है गिसिप मैज़नी पे आप शॉर्ट नोट लिखो, या तो ऐसे आ सकता है मेटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, हु वाज ही, या हु वाज दैट मोस्ट डेंजरस एनिमी, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाई मेटरनिक डिस्क्राइब्ड गिसिप मैज़नी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी टू आवर सोशल ऑर्डर। ओके, सो होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। आज के वीडियो लेसन के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम लोग एक और न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। होपफुली आपको सारा चीज़ समझ में आ गया है। हाउएवर अगर कहीं आपको डाउट रह गया है या कुछ समझने में परेशानी हो रही है तो यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। एंड या अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड हमारे अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। स्टे ट्यून्ड टू अस।